हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने लेक्चर 16 के बारे में, जहां पे हम लोग देखेंगे अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के कैरेक्टर जनरेशन मेथड्स को। हम लोग हमेशा सोचते हैं यार कि कितना सिंपल कैरेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं। A M L M, जब भी हम इतनी फास्ट टाइप करते हैं ना, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, इंस्टाग्राम पे इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं। बट क्या हमें ये पता होता है कि उन कैरेक्टर्स को बनाया किस तरीके से गया है? ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिटेल्ड में नहीं जाना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपकी कैरेक्टर जनरेशन मेथड्स की, बट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से टाइप से हम लोग कैरेक्टर को बनाते हैं, किस तरीके से कैरेक्टर बनता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारे स्क्रीन पे जो भी छोटी सी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, किस चीज की कलेक्शन होती है? जी हाँ, पिक्सल्स की कलेक्शन होती है। सब हम सब जानते हैं, राइट, कि छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, ये सब पिक्सल्स के कलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम उन पिक्सल्स से मिलके कोई चीज बनाते हैं, लाइक कोई फिगर बनाते हैं, कोई डायग्राम्स बनाते हैं, कोई कैरेक्टर बनाते हैं, बिकॉज कैरेक्टर इज नथिंग बट ए इमेज, बट ए इमेज ऑफ डिफरेंट लाइन सेगमेंट। जैसे ए है तो वो डिफरेंट लाइन से बना हुआ ना फिगर है, एक फिगर है। ठीक है, तो उन कैरेक्टर्स को बनाने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक है स्ट्रोक मेथड, दूसरा स्टार बस्ट मेथड, और तीसरा है बिटमैप मेथड। अगर आपकी एग्जाम थ्योरी बेस्ड होती है तो आपको इनकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और एक डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एग्जाम ऑनलाइन होती है तो आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ताकि उस डेफिनेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सो दैट यू कैन अटेम्प्ट इट। ओके, सबसे पहला मेथड होता है स्ट्रोक मेथड। ठीक है, दिस मेथड यूजेस स्मॉल लाइन सेगमेंट्स टू जनरेट अ कैरेक्टर। इस मेथड में हम छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स को कंबाइन करके कैरेक्टर की फॉर्मेशन देते हैं। देखो यहाँ पे ए बनाया गया, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक लाइन गया, फिर यहाँ आया, और फिर यहां से यहां आया, फिर यहां एक लाइन खींच लिया गया। मतलब छोटे छोटे लाइन सेगमेंट से मिला के हम कैरेक्टर को जनरेट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक मेथड। ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्टार बस्ट मेथड। ये इस मेथड में हमारे पास फिक्स पैटर्न होता है लाइन सेगमेंट्स का। ठीक है, हमारे पास फिक्स पैटर्न है लाइन सेगमेंट्स का, और हमें जो भी कैरेक्टर चाहिए, उस कैरेक्टर, उस लाइंस को, उस कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए जिन लाइंस की हमें जरूरत पड़ेगी ना, उन लाइंस को क्या करेंगे हम लोग, हाईलाइट कर देंगे, तो वो कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 24 लाइन सेगमेंट्स हैं। देखो ये 24 लाइन सेगमेंट्स है। ठीक है, हमें बनाना है ए कैरेक्टर, तो हम क्या करेंगे, हमने इन लाइंस को हाईलाइट कर दिया, बाकी लाइंस को हमने हाईलाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक पूरा पैटर्न है। हम उन्हीं लाइंस को हाईलाइट करेंगे जिनकी हमें जरूरत है। एम, तो इस लाइन को हमने हाईलाइट किया, इस लाइन को किया, इस लाइन को किया, इस लाइन को किया, मतलब जो जो लाइंस की हमें जरूरत पड़ रही है हमने उन लाइन सेगमेंट्स को हाईलाइट कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं स्टार बस्ट मेथड। तीसरी और लास्ट टॉपिक हमारी आती है बिट मैप मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स बिकॉज इन दिस मेथड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एन एरे ऑफ डॉट्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक डॉट्स का एरे होता है। ठीक है, और उसके द्वारा वो टू डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, उसके द्वारा हम लोग अपने कैरेक्टर को जनरेट कर दे। क्योंकि आपका डिप्लोमा है, आपको डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता भी नहीं रहा हूँ, ताकि आपकी कंफ्यूजन को मैं ज्यादा बढ़ाऊँ ना। ठीक है, मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो हमारी क्लासेस में होता है, हम लोग एमएसबीटी डिप्लोमा को टारगेट करते हैं। ठीक है, और हमारी ये स्पेशलिटीज़ हैं कि हम आपको वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो एमएसबीटी डिप्लोमा में 100% आएगा। ओके, तो ये जो तीन टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तीन टॉपिक आप याद रखो, स्ट्रोक, स्टारबस्ट, बिटमैप, और तीन क्वेश्चंस मैं बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ मेथड यूजेस स्मॉल लाइन सेगमेंट्स टू जनरेट अ कैरेक्टर। ये पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जहां पे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, विच टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट यूजेस अ फिक्स पैटर्न ऑफ, सॉरी, विच टाइप ऑफ कैरेक्टर जनरेशन मेथड यूजेस अ फिक्स पैटर्न ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, स्टार बर्स्ट मेथड। तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, विच इन विच मेथड वी कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरे ऑफ डॉट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बिट मैप मेथड। अब यही मैक्सिमम तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना, जहां भी स्ट्रोक्स की बात आए, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, अगर स्ट्रोक्स की बात आ रही है तो आपको क्या डालना है, स्ट्रोक मेथड। राइट, स्टार बस्ट की बात है, जहां पे आपको फिक्स पैटर्न दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है कि यार यहाँ पे फिक्स पैटर्न, और हाईलाइट की बात आ रही है कि जो जो लाइन सेगमेंट्स वी हमें इंपॉर्टेंट है हम उनको हाईलाइट करेंगे, वहां पे आपको स्टार बस्ट। और जहां पे एरे ऑफ डॉट्स की बात आई, टू डायमेंशनल एरे की बात है, वहां पे क्या, बिट मैप मेथड। ठीक है, आई थिंक आपकी कैरेक्टर जनरेशन मेथड्स क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, और इसका आपका
जो सेकंड चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, और जल्द ही मैं एक वेब पेज, हम जो हमारी वेबसाइट जो अंडर डेवलपमेंट है उस पर हम लोग मॉक टेस्ट अरेंज करने वाले हैं आपके लिए। तो आई थिंक कल परसों तक आपकी सारी मॉक टेस्ट आ जाएगी, बट उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। और जल्दी ही मैं जनवरी फर्स्ट वीक में लाइव इवेंट करने वाला हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। आपका लाइव सेशन होगा जहाँ पे आपको आना है और लाइव सेशन अटेंड करना, आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इस बार आपको गूगल पे डिपेंड नहीं रहना, क्वेश्चंस थोड़े टफ आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।